इस कव्वाली को बने 40 साल उधर और 20 साल इधर, यानी 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन किसी पुरानी शराब की तरह दिनों दिन इसका असर बढ़ता ही जा रहा है। मोहम्मद रफ़ी ने कव्वाली के इस हिस्से को न सिर्फ खूबसूरती से संभाला है, बल्कि इसे गति देने में भी अहम भूमिका निभाई है। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, ज़हर भी। 1970 के दशक में सामाजिक ताने बाने में इश्क में कई खतरे होते थे, लिहाजा ऋषि कपूर का ये ऐलान उस समय के युवाओं में खूब लोकप्रिय हुआ था। आज हम जैसे जिगर वाले कहाँ। रफ़ी साहब ने इस कव्वाली में एक रूहानी टच दिया है। तो हर बिगड़ी बनाए तो बिछड़ों का मिलाए। फिल्म की तरह इस कव्वाली में भी क्लाइमेक्स है। इशारों को अगर समझो राज को राज। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कव्वाली की, उन कव्वालियों की जो रफ़ी साहब ने गाए। जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्मों में अनेक कव्वाली गाए हैं, लेकिन सबसे पहले दिमाग में जो कव्वाली आती है वो है 1960 में आई फिल्म बरसात की रात की कव्वाली। इसे गाया है मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, शिव दयाल बातिश, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा ने। कव्वाली के संगीत निर्देशक हैं जनाब रोशन साहब। कव्वाली देर रात की राग कलावती पर आधारित है। जानकारों का कहना है कि इसकी रिकॉर्डिंग भी आम गाने की तरह नहीं हुई थी। रिकॉर्डिंग के पहले के आखिरी रिहर्सल में 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा था और यह रिकॉर्डिंग हुई थी बम्बई के महालक्ष्मी के फेमस स्टूडियो में, वह भी आधी रात को। इसमें 50 से ज़्यादा साजिंदे, कलाकार, गायक गायिकाएं शामिल थे। कव्वाली की शुरुआत होती है मन्ना डे के खूबसूरत आलाप से और उनकी बेहतरीन गायकी से। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो यूं तो कव्वाली में मन्ना डे, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज का अद्भुत संगम है, लेकिन कव्वाली में सबसे रोमांचकारी और टर्निंग पॉइंट आता है रफ़ी साहब की एंट्री से। बहशते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई किसी खंजर। कव्वाली के इस हिस्से में काफी देर तक मैदान रफ़ी साहब ही संभाले रहते हैं। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई। मोहम्मद रफ़ी ने कव्वाली के इस हिस्से को न सिर्फ खूबसूरती से संभाला है, बल्कि इसे गति देने में भी अहम भूमिका निभाई है। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, ज़हर भी। कव्वाली शुरू होती है विलंबित ताल और लय में, लेकिन आखिर में द्रुत ताल में तब्दील होकर इसकी रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। इश्क सरमत, इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा, इश्क को। रफ़ी साहब ने कव्वाली की गति को ऐसे संभाला है कि इसकी खूबसूरती पर जरा भी आंच नहीं आती। इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। कव्वाली की सफलता में जाने माने शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी का भी बड़ा हाथ है। उन्होंने इस कव्वाली को ऐसे लिखा है जैसे कोई इश्क पर खूबसूरत किताब लिखता है। अपने जीवन में खुद इश्क के कई रंग देख चुके साहिर साहब ने इस कव्वाली में इश्क को धर्म मजहब से अलग कर उसे इंसानियत से जोड़ दिया है। इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क। म्यूजिक डायरेक्टर रोशन साहब के कंपोजिशन में कई ऐसे गायक हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, लेकिन उनकी आवाज ने इस कव्वाली को बेहद असरदार बना दिया है। बहुत कठिन है डगरपन घटकी। मास्टरपीस कव्वाली में संगीत के सभी जरूरी एलिमेंट्स हैं, अद्भुत गायक गायिकाएं हैं और सबसे बड़ी बात इसमें रफ़ी साहब की अद्भुत गायकी है। इस कव्वाली को बने 40 साल उधर और 20 साल इधर, यानी 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं।
लेकिन किसी पुरानी शराब की तरह दिनों दिन इसका असर बढ़ता ही जा रहा है। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये। अब बात करते हैं रफ़ी साहब के एक और हिट कव्वाली की। ये कव्वाली है 1977 में आई फिल्म हम किसी से कम नहीं की। इसमें म्यूजिक दिया है आर.डी. बर्मन ने और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। 1976 में सुपर हिट हो चुकी लैला मजनू की सफलता की चमक ऋषि कपूर के चेहरे पर साफ नजर आती है। लैला मजनू के बाद ऋषि कपूर ये भी जान चुके थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ का असर क्या होता है, लिहाजा इस कव्वाली में वो पूरे जोश में नजर आते हैं। कोई आए कोई हम किसी से कम नहीं कम। 1970 के दशक में सामाजिक ताने बाने में इश्क में कई खतरे होते थे, लिहाजा ऋषि कपूर का ये ऐलान उस समय के युवाओं में खूब लोकप्रिय हुआ था। आज हम जैसे जिगर वाले कहाँ। ऋषि कपूर का ये बोल्ड अंदाज उस समय लोगों को खूब पसंद आया था। जख्म खाया है तब हुए हैं जवान, तीर बन जा। इस कव्वाली के बाद ज्यादातर लोग ये मानने लगे थे कि कव्वाली गाने में ऋषि कपूर के अंदाज का कोई सानी नहीं। तीर बन जाए दोस्तों की नजर या बने खंजर। अब बात करते हैं 1977 में ही आई रफ़ी साहब के एक और हिट कव्वाली की। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। संयोग से ये कव्वाली भी ऋषि कपूर पर ही फिल्माई गई थी। फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और इसमें म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब बात करते हैं फिल्म लैला मजनू की कव्वाली की। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया। 1976 में आई फिल्म लैला मजनू की सफलता में इस कव्वाली का भी बड़ा हाथ था। ऋषि कपूर कव्वाली गाने में शुरू से ही माहिर थे। इस कव्वाली में भी ऋषि कपूर का अंदाज देखिए। था जो सुनने में आया तुझे वैसा ही पाया है। रफ़ी साहब ने इस कव्वाली में एक रूहानी टच दिया है। तो हर बिगड़ी बनाए तो बिछड़ों का मिलाए। इस कव्वाली को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और इसमें संगीत दिया था मदन मोहन ने। और आखिर में बात एक ऐसे कव्वाली की जिसमें ना प्यार है, ना इश्क और ना मोहब्बत। ये कव्वाली है 1973 में आई फिल्म धर्मा की। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। इस फिल्म में एक खतरनाक डाकू है जो शहर में वेश बदल कर रहता है। 70 के दशक में हिंदुस्तान के गांव, कस्बे और छोटे शहर डाकुओं की जद में रहते थे, इसलिए उस दौर में डाकू पर आधारित फिल्में खूब चलती थीं। लिहाजा धर्मा भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। इसकी सफलता में रफ़ी साहब की इस फिल्मी कव्वाली का भी बड़ा योगदान था। इस कव्वाली में दोनों तरफ से धमकी दी जाती है। राज की बात कह दो तो जाने महफिल। फिर इसका जवाब देते हैं डाकू बने प्राण। जुबां पे राज आया तो जुबां को मोड़ के रख दो। पूरी फिल्म की कहानी अकेले जैसे इस कव्वाली में सिमट जाती है। फिल्म की तरह इस कव्वाली में भी क्लाइमेक्स है। इशारों को अगर समझो राज को राज। इस गाने में म्यूजिक दिया है सोनिक ओमी ने। तो ये था रफ़ी साहब की कुछ चुनिंदा कव्वालियाँ। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।